तुलसी जी का विवाह। तुलसी जी को हिंदू शास्त्रों में वृंदा के नाम से जाना जाता है। वह कालनेमी नामक राक्षस राजा की एक सुंदर राजकुमारी थी। उनका विवाह जलंधर से हुआ था, जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली हिस्सा था। जलंधर में अपार शक्ति थी, क्योंकि वह भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। जलंधर को राजकुमारी वृंदा से प्रेम हो गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़ी ही प्रेम से भगवान की पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर के साथ हो गया। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने के लिए वृंदा के पास आया तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया और कहा, आप पत्थर के हो जाओ। उसी समय भगवान पत्थर के हो गए, जो गड़क नदी के पास आज भी उपस्थित है। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को श्राप मुक्त कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गई। तब उनकी राख में से एक पौधा निकला और भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।